एक दफा फिर से अपडेट करेंगे आपको। लाहौर हाईकोर्ट में एफिड्रेन केस में नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। बड़ा फैसला सामने आया है। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल कर दी गई है। उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, इस फैसले से मुताल्लिक तफसीलन बताइएगा। जी, हनीफ अब्बासी जो हैं, इन्हें जुलाई 2018 में सजा हुई थी उम्र कैद की इंसदाद मंशियात की अदालत से, जिसके खिलाफ उन्होंने एक अपील लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी थी। रावलपिंडी बेंच के पास ये सजा मुअत्तली की अपील लगी थी, लेकिन इसे लाहौर में ट्रांसफर कर दिया गया। 2 बार बेंच जो था उसने माजरत की इसकी तमाद से, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच उसने आज इसके ऊपर समाअत की है और हनीफ अब्बासी की जो सजा के खिलाफ अपील थी उसको जो है वो मंजूर करते हुए सजा को मुअत्तल कर दिया। ताहम सजा को कलअदम करार देने की जो अपील है उस पर अभी समाअत नहीं की, उसको पेंडिंग रखा है। यानी जो उन्हें सजा दी गई थी उसकी अपील जो है वो अभी भी लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उनकी सजा मुअत्तल कर दी गई है। उन्हें जमानती मिचल के जमा कराने के बाद उनकी रिहाई भी अमल में आ जाएगी। जैसे ही तहरीरी फैसला जारी होगा उसके बाद उनके जमानती मिचल के जमा कराए जाएंगे और उनकी रिहाई अमल में आ जाएगी। अदालत में जो हनीफ अब्बासी के वकील थे उनका ये मौक़िफ़ था कि जिस मवाद पर सजा दी गई है वो मवाद खुद दरख्वास्त गुजार ने फराहम किया था, इसलिए जो अदालत है उसका फैसला दुरुस्त नहीं है। जो भी इल्जामात उनके खिलाफ लगाए गए थे उन्हें अदालत में प्रूव नहीं किया जा सका। अदालत का जो फैसला है वो कलअदम करार दिया जाए, ये अपील में लिखा था। अदालत ने इस अपील के साथ जो सजा मुअत्तली की दरख्वास्त थी उसे मंजूर कर लिया और हनीफ अब्बासी की रिहाई का हुक्म दे दिया है। सही, सजा को मुअत्तल कर दिया गया है हनीफ अब्बासी की और हुक्म दिया गया है उनकी रिहाई का। इसी पर अपडेट कर रहे थे हमें शाहिद हुसैन। हमारे साथ ही रहेगा। हमें अभी ज्वाइन किया है सीनियर एनालिस्ट अदनान आदिल साहब ने। अदनान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसला सुनाया है लाहौर हाई कोर्ट ने। नून लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी की सजा मुअत्तल कर दी गई है और उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को? जी, इत्तफाक की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने अब तक नून लीग के रहनुमाओं के खिलाफ जितने भी केसेस में फैसला सुनाया है, नून लीग को वहां से खुशखबरी मिलती है। चाहे शाहबाज शरीफ की जमानत हो, चाहे हनीफ अब्बासी की जमानत हो, सजा मुअत्तली हो, और चाहे वो हमजा शहबाज के सिलसिले में हिफाजती जमानत हो या बुरी जमानत हो, तो आज भी नून लीग को खुशखबरी मिल गई है लाहौर हाई कोर्ट से। पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम ऐसा है कि बड़े से बड़ा मुजरिम भी यहाँ पे जमानत कोर्ट से ले सकता है। जो बड़े मंझे हुए वकील हैं वो ऐसे कानूनी नुकात और टेक्निकल बुनियादों पर बड़े बड़े लोगों को छुड़वा के ले जाते हैं और उसी का फायदा जो है आज हनीफ अब्बासी को हुआ है। यकीनन इससे नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है नून लीग, उसके मोराल में इजाफा होगा और वो कहेंगे कि देखिए अदालतें तो हमें रिहा कर रही हैं और ये हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाता था और जो भी हमारे खिलाफ केसेस हैं ये गलत हैं, झूठे हैं, तो उनके बयानिए को इससे तक़वियत मिलेगी। अदनान आदिल साहब, जमानत के बाद मचल के जमा करवाने के बाद रिहाई कर दी जाएगी, जमानत अमल में लाई जाएगी। अगर इसी तरह कोई आम आदमी होता, उसका ये वाला केस होता, क्या लगता है क्या ऐसा ही फैसला सुनाया जाता? मेरे ख्याल में खासा मुश्किल है। मसला ये है कि आम आदमी तो इतने महंगे वकील ही नहीं कर सकता। वकीलों की करोड़ों रुपयों में फीसें हैं। जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो करोड़ों रुपए की फीस ही अदा नहीं कर सकता। और जो अच्छे वकील हैं वो इतने टेक्निकल पॉइंट्स उनको मालूम होते हैं कि किसी भी टेक्निकल पॉइंट के ऊपर वो अपने मुलजिम को छुड़वा के अदालत से ले जाते हैं। पाकिस्तान के कानूनी निज़ाम में ये बहुत मुश्किल है कि किसी भी मुलजिम को सजा दिलवाई जा सके। मुलजिम जो है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम का एक लाडला बच्चा है और इसी का फायदा जो है हनीफ अब्बासी को भी हुआ है। जितना बड़ा से बड़ा वकील आप इंगेज कर सकते हैं उतना आपके रिहा होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। आम आदमी तो इसका सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल अदनान आदिल साहब, जैसे कि नवाज शरीफ भी बाहर हैं, शहबाज शरीफ भी जेल से बाहर हैं और अब हनीफ अब्बासी की भी रिहाई का हुक्म दे दिया गया है और इसमें मुलाकातें हो रही हैं फजलुर रहमान साहब से। तो कैसे देखते हैं आप इस सियासी तौर पर इस सबको? नहीं, मैं नहीं समझ। ये ठीक है कि पीटीआई जो है उसके लिए एक सेटबैक होगा कि जो लाहौर हाई कोर्ट है मुसलसल ऐसे फैसले दे रही है जिससे नून लीग को फायदा हो रहा है और उनके मोराल में इजाफा होगा और वो एक टफ टाइम दे सकते हैं कम से कम अपने बयानिए की सूरत में। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान तो शायद मदरसों के कुछ बच्चे इकट्ठे कर लें और छोटा मोटा एहतजाज कर लें, लेकिन मुझे इस बात का इम्कान नजर नहीं आता
کہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ مل کر کوئی ایجیٹیشن کریں گے. میرے خیال میں نواز شریف کی پالیسی یہی ہے کہ پارلیمانی سیاست کی جائے اور سڑکوں پر آنے سے گریز کیا جائے. جیسے کہ عدنان عادل صاحب، نون لیگ کی جانب سے اگر ماضی میں دیکھا جائے تو عدالتوں پہ جو ہے تنقید کی جاتی تھی، ان پہ تنقید کے نشتر برسائے جاتے تھے، لیکن جب بھی اب لاہور ہائی کورٹ کی بات ہوتی ہے ان کی جانب سے بڑا اعتماد کا اظہار کیا جاتا ہے. جی، وہ تو ہماری سیاسی پارٹیاں جتنی بھی ہیں ان کا وتیرہ رہا ہے کہ اگر عدالتیں ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہیں تو وہ ان کی تعریفیں کرتی ہیں، اگر عدالتیں ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہیں تو وہ ان کے پیچھے لٹ لے کے پڑ جاتی ہیں. جیسے آپ نے دیکھا کہ نواز شریف کے کیس میں ہوا تھا، جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے مجھے کیوں نکالا کی کیمپین چلائی اور پورے پاکستان میں جلسے کیے اور روڈ مارچ کیا اسلام آباد سے لاہور تک، اور ججوں کے خلاف زہر افشانی کی اور کیچڑ اچھالا اور کہا کہ یہ 5 لوگ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے. اب جب کہ ان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، وہ عدالتیں بہت اچھی ہو گئی ہیں. تو یہ تو ہمارے تمام سیاستدانوں کا وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کے فائدے میں چیز ہو تو تعریف کرتے ہیں، جب ان کے فائدے میں نہ ہو تو انہی عدالتوں پر کیچڑ اچھالتے ہیں. بالکل، پہلے کیچڑ اچھالا جاتا تھا اور اب ریلیف دیا جا رہا ہے، اور اب وہی عدالتیں ان کے بارے میں ہی پازیٹیو کامنٹس دیے جا رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے ایفی ڈرین کیس میں نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی سزا معطل کر دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کی ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. حنیف عباسی نے ایفی ڈرین کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی تھی اور جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے. انسداد منشیات عدالت میں فیصلے میں اہم قانونی نکات کو نظر انداز کیا گیا ہے. یہ درخواست گزار کا موقف سامنے آیا ہے. آپ کو بڑی خبر سے آگاہ کر رہے ہیں. نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی سزا معطل کر دی گئی ہے. لاہور ہائی کورٹ کے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم سامنے آیا ہے. حنیف عباسی نے ایفی ڈرین کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی تھی جو کہ منظور کر لی گئی ہے، اور جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا اور پھر اس پر یہ فیصلہ سنایا ہے کہ حنیف عباسی کی سزا معطل کر دی گئی ہے. ان کی سزا پر ان کی رہائی کا حکم دیا گیا ہے. انسداد منشیات عدالت نے فیصلے میں اہم قانونی نکات کو نظر انداز کر دیا ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے رہنما نون لیگ مریم اورنگزیب صاحبہ نے. مریم اورنگزیب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. حنیف عباسی صاحب کی سزا معطل کر دی گئی ہے، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ اس فیصلے کو؟ خوش ہیں؟ مریم اورنگزیب صاحبہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ نے ایفی ڈرین کیس میں نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی کی رہائی کا حکم دے دیا ہے. سزا معطل کر دی گئی حنیف عباسی کی. لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے. حنیف عباسی نے ایفی ڈرین کیس میں سزا کے خلاف اپیل کی تھی اور جسٹس عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا. حنیف عباسی کے صاحبزادے حماس عباسی نے عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے. عدالتی فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمارے والد کو ناکردہ گناہوں کی سزا ملی ہے. عدالتی فیصلے پر اللہ کے شکر گزار ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو ناکردہ گناہ کی سزا کاٹی 9 مہینے کی، وہ ہمیں انصاف ملا عدالت سے. اور اس کے علاوہ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کوئی کچھ پروف نہیں کر سکے. پچھلی عدالت میں کچھ پروف نہیں کیا انہوں نے، NF والوں نے، ابھی بھی وہ چپ تھے، کچھ پروف نہیں ہوا. اس لیے جج صاحبہ نے کہا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، تو نو ریکوری، کوئی چیز ریکوری نہیں ہوئی تو کس چیز پہ سزا دی تھی؟ اور وہ 9 مہینے کی سزا تھی وہ سسپینڈ کر دی انہوں نے. اور آپ اپیل میں جائیں گے، اب آگے کیس لڑیں گے. ظاہر بہت اچھا فیل کر رہا ہے. ابھی تو بندے کا الفاظ نہیں ہوتے کہ بندہ کیا بولے اس ٹائم پہ. اللہ کا بہت شکر ہے، لوگوں کی بڑی دعائیں ہیں، بھائیوں کی، بہنوں کی، بزرگوں کی، سب کی. حنیف عباسی کے صاحبزادے حماس عباسی کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے شکر گزار ہیں یہ فیصلہ آیا ہے. اسی پر جوائن کیا ہے ہمیں مریم اورنگزیب صاحبہ نے. مریم اورنگزیب صاحبہ، بڑا فیصلہ ہے، کامیابی ہوئی ہے نون لیگ کی، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک ایسے ناکردہ گناہ کی جیل کاٹ رہے تھے جو گناہ انہوں نے کبھی کیا ہی نہیں. اور آپ دیکھیں کہ عدالت کے جو آنریبل جج ہیں ان کے ریمارکس اگر دیکھیں کہ نیب کا اپنی پروسیکیوشن جو ہے وہ شواہد لانے میں، کسی قسم کا ایویڈنس لانے میں کامیاب نہیں ہوئی. اور آج ایک اور سوالیہ نشان ایک دفعہ پھر نیب کے اوپر اٹھا ہے کہ کیوں اتنے کمزور کیسز ہوتے ہیں اور اس وقت کہا جاتا ہے اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جب عدالتوں کے اندر وہ کیسز
डिफेंड करने का वक्त आता है तो नैब की अपनी प्रोसिक्यूशन भी उसको डिफेंड नहीं कर सकती। और इलेक्शन के करीब 9 साल ये केस चलता रहा, लेकिन इलेक्शन के करीब क्योंकि इलेक्शन हनीफ अब्बासी साहब जीत रहे थे और मुस्लिम लीग नून को भी इस सीट से महरूम रखा गया, और उस वक्त वो 9 साल दरखास्त करते रहे कि इस केस को खत्म किया जाए, उनकी सुनवाई हो। लेकिन आखिरी हफ्ते ये केस लगा और उनको सजा हुई, और 9 महीने आज हो गए हैं वो ये जेल काट रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक दफा फिर पाकिस्तान की आवाम के सामने वो सुरखरू हुए और उस सजा में वो जेल काट रहे थे जो कभी किसी किस्म का कोई एविडेंस, उनकी किसी तरह की उसमें इन्वॉल्वमेंट और जो एफिड्रीन का अमाउंट था, वो तमाम चीजें फैसले में भी लिखी गई हैं कि किसी किस्म का कोई भी रॉन्ग डूइंग या नहीं हुई, और आज अदालत का फैसला भी उसी चीज को एंडोर्स करता है। मरियम औरंगजेब साहबा, ये जो सजा सुनाई गई है इंसदाद मनशियात में सुनाई गई है, इंसदाद मनशियात केस के हवाले से, तो आप इस पर नैब को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? देखिए, मैं नैब को इसलिए कसूरवार ठहरा रही हूँ कि नैब के को हम बार बार यही बात कहते हैं कि जब नैब के केसेस भी अदालतों में जाते हैं तो वो इसी किस्म के अपने प्रोसिक्यूटर्स भी उनको डिफेंड नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब का केस देख लें, हमजा शहबाज शरीफ साहब के घर के बाद जो दावा बोला गया वो केस देख लें, नवाज शरीफ साहब का केस देख लें, कि अपने जो प्रोसिक्यूटर्स होते हैं वो इस काबिल नहीं होते और उनके पास शवाहिद नहीं होते किसी भी रॉन्ग डूइंग की जो केसेस लेके जाते हैं। तो आज उनके लिए भी ये एक लम्हा फिक्री है कि खुदारा इस सिलसिले को बंद होना चाहिए। लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा, लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से जितने भी फैसले आ रहे हैं वो आपके हक में ही आ रहे हैं। देखें, अब आप ये तो अदालत के ऊपर सवालिया निशान उठा रही हैं। फैसले इसलिए हमारे हक में आ रहे हैं क्योंकि कमजोर फैसले हैं, और जब आला अदालतों में जाते हैं तो उनके साथ वही होता है सलूक, ऐसे ही कमजोर फैसले और झूठे मुकदमों का होना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगजेब साहिबा, आपने हमें वक्त दिया। उनका कहना था कि नैब पर एक और सवालिया निशान उठ गया है, कोई भी गलत चीज़ साबित नहीं हो सकी, और 2 रुकनी बेंच ने समाअत की है। इस केस के हवाले से हनीफ अब्बासी की उम्र कैद की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है और उनको रिहाई का हुक्म दे दिया गया है। इसी पर हम अपडेट हासिल करेंगे शाहिद हुसैन से। शाहिद हुसैन, इस फैसले से मुतालिक अपडेट दीजिएगा। शाहिद से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी बात करेंगे रियाज अहमद से। रियाज, बताइएगा इस हवाले से, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी अदालती हुक्म पर लाहौर के शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। अदालत से सजा मुअत्तल होने के बाद उनकी रिहाई किस तरह मुमकिन होगी? जी बिल्कुल, वो इस वक्त शेख ज़ैद अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, और जहाँ पर वो ज़ेर इलाज हैं वो कमरा जो है वो सब जेल उसे करार दिया गया है, क्योंकि जेल का अमला वहाँ पर तैनात है। जो ही अदालत से उनकी रोक जारी होगी और रोक जारी होने के बाद वो जेल हुकाम को दी जाएगी, और जेल हुकाम उसे फौरी तौर पर रिहा करने के वहाँ पर ऑर्डर करेंगे, जिसके बाद वहाँ जिस हॉस्पिटल में वो ज़ेर इलाज है वहाँ से जिस कमरे को सब जेल करार दिया गया है वो कमरे से जेल जो अमला है वो हटा लिया जाएगा, और उसके बाद उनकी रिहाई जो है वो वहीं पर हो जाएगी। क्योंकि वो बीमार हैं, अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, गुर्दों के वार्ड में, तो वहाँ पर जो अमला जब वहाँ से हटा लिया जाएगा तो वहाँ पर जो सब जेल का वहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड वो हटा लिया जाएगा, और उसके बाद उनकी रिहाई जो है वो बिल्कुल मुमकिन हो जाएगी। यूं ही रोक कर जेल हुकाम को मिलेगी तो उसके बाद ये रिहाई का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। सही। रियाज, हनीफ अब्बासी अभी अस्पताल में हैं, तो उनकी रिहाई किस तरह से अमल में लाई जाएगी? जी ऐसा है कि चूंकि अभी ये ऑर्डर हुआ है, उसके बाद जज साहब जो है वो तफसीली जवाब लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर लिखने के बाद रोक कार जारी होगी, रोक कार जो है वो जेल हुकाम को पहुंचाई जाएगी, और जेल हुकाम को जब रोक कार पहुंचेगी उसके बाद वो हॉस्पिटल पर जो उनका अमला तैनात है उनको वो इन्फॉर्म करेंगे कि जो जिस कमरे को सब जेल करार दिया जाए वहां से वो अमला हट जाएगा और उनकी रिहाई हो जाएगी। सही, बहुत शुक्रिया रियाज, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अपने नाज़रीन को बताते चलें, लाहौर हाईकोर्ट ने एफिड्रीन केस में उम्र कैद की सज़ा पाने वाले मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी की सज़ा मुअत्तल करके उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने इंसदाद मनशियात की अदालत से एफिड्रीन केस में उम्र कैद की सज़ा को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हनीफ अब्बासी ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि इंसदाद मनशियात अदालत ने फैसले में अहम कानूनी निकात को नज़रअंदाज किया
किया है। केस में नामजद दीगर 7 मुल्जिमान को भी रिहा कर दिया गया। दरखास्त में सदा की गई थी कि दरखास्त गुजार के खिलाफ सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया, लिहाजा अदालत सजा मुअत्तल करके जमानत मंजूर और रिहा करने का हुक्म दे। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आलिया नीलन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हनीफ अब्बासी की दरखास्त पर समाअत करके फैसला सुनाया और लीगी रहनुमा की सजा मुअत्तल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी की सजा का हुक्म दिया और इन्हें जमानती मचल के जमा कराया। एफिड्रेन कोटा केस का पस मंजर अगर बताएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और दीगर मुल्जिमान पर जुलाई 2012 में 500 किलोग्राम एफिड्रेन केस करने का मुकदमा दायर किया गया था और एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने हनीफ अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान पर 9 सी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे में हनीफ अब्बासी के अलावा गजनफर, अहमद बिलाल, अब्दुल बासित, नासिर खान, सिराज अब्बासी, नजाकत और मोहसिन खुर्शीद नामी अफराद भी शामिल थे। एफिड्रेन कोटा केस में दौरान समाअत 5 जजेस हुए, जबकि केस में 36 गवाहान ने अपनी शहादतें कलमबंद करवाईं। मुल्जिमान पर इल्जाम था कि उन्होंने एफिड्रेन का गलत इस्तेमाल किया है और अब ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फैसला सुनाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया है कि एफिड्रेन केस में उम्र कैद को